रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान कादरी कलदरी नुशाही आपकी खिदमत में पेश है। उम्मीद करता हूँ तमामी अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी अहबाब को अमन सुकून की दोस्तों से मालामाल फरमाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप तमामी अहबाब जानते हैं कि इल्म रूहानियत, इल्म तसव्वुफ़ और दीगर उमूर पे गुफ्तगू होती रहती है। तो इस टाइम हमारा चल रहा है नात कोर्स, ऑनलाइन फ्री नात कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको नात के आदाब और नात के बारे में बहुत कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मेरे इजाज़त दी, अल्लाह की तरफ से हुआ तो इंशाल्लाह आपको शायरी के और रुजो ज़वाल जो उमूर हैं, शायरी के जो आदाब हैं, जहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, हम इंशाल्लाह मैं इन मौजूआत पे पूरी कोशिश करूँगा बात करने की। तो दोस्तों, सबसे पहला कि आप मेरा चैनल जो स्क्रीन पे बस मैं नौशाई आपके सामने आ रहा है, पहले नंबर पे दोस्तों आपसे इल्तिमास गुजार हूँ, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अपने अब आजकल तमामी अहबाब के मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप ये मेरी वीडियो के लिंक अपने आगे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आप मेरी किसी क्लास किसी को पहुंच जाए और वो नात के आदाब या नात सीख ले और वो पढ़ता रहे और आपको एहसाल सवाब होता रहे। आप यूं तो हमने बहुत सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह लगा लेते हैं, तो इसको आप मेरे लिंक को स्टेटस लगाएं या आप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जल्द अज जल्द ये मेरा इल्म तमामी अहबाब तक पहुंच जाए। जो नात के शौकीन हैं वो मेरे कोर्स को मेरे साथ फॉलो कर सकें। तो चलें, बहुत तमहीद नहीं देते, थर्ड क्लास में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले दो क्लासेस में मैं आपकी उनकी रिवीजन देता हूँ हल्की सी, वैसे आप जाकर चेक कर लें मेरी पिछली जो क्लास मैंने फर्स्ट और टू दी है, ठीक है। पहले नंबर पे मैंने आपको सांस को पकाने का तरीका दिया था पहली क्लास में, जिसका बेसिक ये था कि आपने अपने मोबाइल फोन पे या किसी चीज पे, घड़ी पे आपने टाइम काउंट डाउन करना है। आपने पहले अपने सांस को 40, 45, 50 सेकंड तक लेके जाना है। कोशिश करनी है कि जहां तक आप 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं, आस्ता आस्ता आपने अपने सांस को पकाना है। उसकी रिहर्सल ये थी, बिल्कुल लाइट सा, ना आपके गले पे जोर आए, ना आपके नाक पे जोर आए, किसी चीज पे जोर ना आए, क्योंकि जब आपके किसी पार्ट ऑफ बॉडी पे जोर आएगा तो आप सांस को सही कैचअप नहीं कर सकेंगे। जो पहली रिहर्सल में मैंने आपको ये सिखाया था कि आपने अपने सांस को कैसे पकाना है। दूसरी रिहर्सल में, दूसरी क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि आवाज के जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा था। तो दूसरी जो क्लास थी उसके आपको मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे बेसिक, जिसमें मैंने आपको बताया था सा रे गा। ये बेसिक सरगम वो से मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए आसान करने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं बेसिक कैसे पढ़ूंगा आपके लिए, अगर आपने ये पढ़ा था हा रे गा, आपने ये पढ़ा, लेकिन बेसिक ये नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। मैं आपको बताता हूँ, आपके अब एज अ रिहर्सल करने में सारेगा यूज कर लें। उसके बाद आपने सारेगा को भुला देना है, प्रॉपरली भुला देना है, और आपने इस पे फोकस करना है, अपने लह को आपने फोकस करना है। सारेगा, ये बेसिक है, ठीक है। ये आपकी अल्फाज की अदायगी से, अल्फाज से आपने अदा किया था, और मैं आपको लिरिक्स से अदा करके बता रहा हूँ। इसी में आगे अब गा के आगे माँ आ जाएगा, ठीक है। माँ पे ये बेसिक जो है ना, आपको सरगम जो आपकी दी जा रही है, ये इसका नात में किसी किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको जरा सा आपके लिए इजी कर, क्योंकि हम लोगों ने सुन सुन के इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रख लिया है, तो आपके लिए मैं इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास मैंने आपका टाइम भी कम से कम लेना है और आपको कंटेंट से भी ज़्यादा से ज़्यादा पेश करना है। मेरे पास इतना कंटेंट है कि मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या बयान करूँ और क्या छोड़ दूँ। बरकत मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके साथ मुल्तमिस हूँ। आप सारे गा से आगे मेरे पास आज की नई क्लास में आपको स्टार्ट करने का, वो आप सुने, ठीक है। इसके जिस तरह पिछली क्लासों की आपने रिहर्सल की, या जब तक आप पिछली क्लासों की आप रिहर्सल करें, जब आप पिछली क्लासों की रिहर्सल कर लेंगे, उसके बाद आपका पिछली 2 क्लासों के बाद आज की तीसरी क्लास की आपकी रिहर्सल होगी। और आम से आम बंदा, ये घर बैठा छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा, मतलब एज वाइज कोई लड़की लड़का जो भी है, वो इस पे रिहर्सल करके इंशाल्लाह अपनी आवाज को किसी काबिल बना लेगा। तो आज की तीसरी क्लास में स्टार्ट करने लगा हूं। बेसिक ही थी
सेकंड, आगे आ गया गामा, सा रे गा मा पा धा नी सा। आगे आज के स्टेप्स में आपको मैं 5 पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पीछे मटेरियल बहुत ज़्यादा है। और चले अल्लाह की मर्जी, जितने अब आपको मेरी बात पहुंच जाए, चाहे मैं कल रहूं ना रहूं, ये चीज़ तो यहाँ पे रहेगी इंशाल्लाह, तो लोगों को मेरा ये इल्म पहुंचता रहेगा। तो मैं अगला आगे आपका पहले स्टेप में मैंने आपको सिर्फ सांस पकाने का बताया, दूसरे स्टेप्स में मैंने आपको 3 स्टेप बताया आवाज़ के, तीसरे स्टेप में आज मैं आपको तीसरे क्लास में आपको मैं 5 स्टेप बता रहा हूँ। 5 स्टेप में मा पा धा नी सा, ठीक है। अब इसी को आप लिरिक्स में ले लें। जब आपने सांस पहले पका लिया, मैंने आपकी पहली क्लास में बिल्कुल आपको क्लियर बताया, इसमें आप करें नहीं ना, इस तरह बड़े बड़े नाथान बड़े बड़े लोगों की गलतियां देखते रहते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक ही अलग है। तो इसके आगे आपने जब आपकी आवाज पे आपके 3 स्टेप्स पे जो पिछली क्लास मैंने आपको दी थी, आपको अपनी आवाज पे ठहराव आ जाएगा। आपने फिर अपनी फिंगर्स पे क्लास ये लेनी है, सेकेंड, अब ये आ गई आपकी पिछली क्लास। अब आपको चौथे स्टेप से बता रहा हूं, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां स्टार। तो स्टेप्स में फर्स्ट जो स्टेप है वो तो आपका स्टार्टिंग में किसी जुमरे में नहीं आता, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में आपको मैंने दिया। तो अगले 7 सुरों की जो सरगम है, उस सरगम को आपने कंप्लीट करना है। हर चीज के ऊपर आपका इतना फोकस और इतना ठहराव होना चाहिए। जैसा मैंने बोला आज का मा मीम, तो मैंने एक आपको अदायगी के लिए कि हमने कहां से स्टार्ट लेना है, लेकिन आप मीम को बुला दें तो भी आपका ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आपने मीम को अगर साथ लेके चलते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा। इस स्टेप को आपने इस स्केल पे क्लियर करना है कि आपका इस पे भी सांस अपने पूरे अरूज पे पहुंच जाए, जिसमें जिस तरह आपने अपने सांस को 35, 40, 45, 50 जितने सेकंड पे आपने राउंड अबाउट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना है कि आज की क्लास में, क्योंकि आवाज के स्टेप्स को आपके मैंने पिछली बार भी आपको चेंज करना बता दिया था। अब आपके मेरे आवाज के स्टेप्स आप चेंज कर होते हुए देखें, और इसी तरीके कार से आपने अपने फिंगर्स पे जो स्ट्रगल करना है, इस पे आपने रिहर्सल करनी है। देखें, ये फिर नेक्स्ट आगे मैं इसका, क्योंकि इससे अगली क्लास में आपको वापस पलटा मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे आपको इंशाल्लाह आपके क्लासेस में मैं स्टार्टिंग करूं। अब इसमें पहले जो आपके थे, पहले जहां पे आप फर्स्ट आपने स्केल पढ़ा था, वो मैंने आपको यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था, उसका मैं आपको मैंने एक बहुत इसी से बताया था कि हमने कोई भी जब हम पढ़ते हैं, मिसरा पढ़ते हैं, हम सानी पढ़ते हैं, तो अमूमन इन्हीं सुरों में फर्स्ट स्केल में खसूसन हमारे एशिया में मौजूदा जो यूज होने वाला सबसे ज्यादा बड़ा राग है, यानी कि सबसे ज्यादा अक्सरियत में यूज हुआ चाहता है, वो राग भैरवी है। तो उसमें स्टार्टिंग जैसे हम करते थे, जब पहले 3 स्टेप्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल में आपको दिया था, मैंने एग्जाम्पल ये दिया था, एग्जाम्पल उस टाइम मैंने क्या दिया था मुझे भी नहीं याद, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल में कोई और ना बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको सा बताया ना, सा, ये अब मैं आपको सा की प्रैक्टिस दे रहा हूँ।
ये वापस आपको मैंने देखा कि मैं आप वापस बहरवी पे आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल जो देने जा रहा था कि आपके रिहर्सल के लिए हमसे जिक्रे हुजूर क्या होगा, ये आपको पहले 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स में मिलेगा। हमसे, ये मैं आपको सेम स्टेप फिंगर पे आपको समझाने की कोशिश, हमसे जिक्रे, ये सेकंड स्टेप पे आ गया, जिक्रे हुजूर क्या क्या होगा। ठीक है, मैं फिंगर्स पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये हमारी पिछली क्लास थी। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पिछला अब मैंने आपको बताया कि मैंने कहां पे पढ़ा और तमामी अबाब या नथवान पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं क्लासिकल में। ठीक है, अब मैं आपको इसका आज का जो क्लास था उसका मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। इसे माँ से, आज की हमारी क्लास थी माँ से बेसिक, माँ रे। अब मैं आपको उसका एग्जांपल दे, हो किनारा, हो किनारा, ये आगे मैं 12वें से भी टाप रहा हूं, हो हो हो, ये अब यहां से, क्योंकि मैं खुद अपने फिंगर्स, क्योंकि मैंने इन चीजों पे हारमोनियम पे या अपने फिंगर्स पे मैंने कभी प्रैक्टिस की ना करवाई, लेकिन मैं आपके लिए आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको मेरी फिंगर्स से भी समझ आ जाए कि आपने कैसे अपनी आवाज को अपने कंट्रोल में लाना है। हो कि नारा, वापस में आ गया, हो किनारा ना जिस समंदर का, ये मैं लगता का, हमसे फिर वो उबूर, पीछे वापस से बसता, उबूर क्या होगा। ठीक है, इंतहाई, क्योंकि मैंने खुद इस चीज पे कभी फिंगर्स पे फोकस ही नहीं किया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम्पल आपको एक नात का दे दिया। मशहूर ज़माना अगर कोई नात ली जाए तो वो आपका उससे आपका आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक अपने ज़ौक़ के मुताबिक मैंने आपको नात बता दी। तो बात ये है दोस्तों कि आपकी मोहब्बतों से ये कारवां चल रहा है। कहता है लिखने वाला, लिखता है, मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा नाम चल रहा है, सरे लहद या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, तहे खाक भी लहद में वही नाम चल रहा है। तो दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम के जिक्र से हमारी महफिलें पर रौनक हैं। आपसे इल्तमास गुजार हूँ फिर आखिर में कि अपने ग्रुप्स में ये शेयर कीजिए ताकि मेरी बहन बेटियाँ, जो बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग हैं, अजीज़ दोस्त हैं, उन तक ये मेरी क्लासेस पहुंच सकें और वो अपने नात की आवाज़ को, बेशक वहाँ पे बिलाल की आवाज़ मकबूल हुई, ठीक है, लेकिन जब आपके पास इस्तात मौजूद है, अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है, तो कोशिश करना, जिस तरह हम ये सोचते हैं ना कि हमारा घर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हमारा ऑफिस अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हमारी वीडियो अच्छे से अच्छे होनी चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे से अच्छे होने चाहिए, तो सरकार का निज़ाम है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, आपका सरकार तो कबूल करने वाले हैं जी, वहाँ पे रंग या रूप नहीं देखे जाते, वहाँ पे आवाज़ें नहीं देखी जाती, तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम अच्छे से अच्छे, अहसन से अहसन अंदाज में, क्यों सरकार ने फरमाया है, क्योंकि कुरान करीम में आया है कि हर चीज़ का एक जेवर है और कुरान का जेवर है
कि उसे अच्छे तरीके से पढ़ना। और अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि नात कुरान सारे का सारा नबी की नात है। अगर कुरान को अच्छे अंदाज से पेश करना, उसका हुस्न किरात से अदा करना वो ज़ेवर है, तो नात को भी अच्छे तरीके से पढ़ना आप पे और हम पे फ़र्ज़ है, उसके अदाब के साथ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस मिशन में मेरी मदद कीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम के प्यारी प्यारी सदाएं आगे उम्मतियों तक पहुँचाइए, ताकि हमारे मसलक के हक्का अहले सुन्नत का जो क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो हम उलमाए हक जो हमारे मसल के हक्का अहले सुन्नत की तबाही निकाली जा रही है जुहला के ज़रिए से, ख़रीदो फ़रोख्त, ख़रीदे हुए ज़र्फ़ ख़रीद, सना खान और इस तरह के मामलात में बस मेरे पास हज़ार मौजू हैं। आप यकीन माने, मेरे एडिटर पीछे खड़े हुए मुझे इशारा कर रहे हैं, तो आप यकीन माने मेरे पास 1,00,000 मौजू हैं। दिल दुखता है, मैं क्या क्या बयान करूं, क्या क्या ना करूं। उमूर पे गुफ्तगू होती रहेगी मेरे दोस्तों, अपने ग्रुप्स में, मेरा चैनल बज़्म शाही ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि ये इसे आगे फैलाएं, ताकि आका अलैहिस्सलाम की प्यारी तालीमात आगे पहुंच सकें। इन्हीं बातों के साथ आपकी भरपूर मोहब्बतों में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान कलंदरी। वस्सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह वस्सलामुन अला रसूलिल्लाह।